नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। इंदौर शहर के पुष्प विहार कॉलोनी, न्याय नगर और महालक्ष्मी नगर की तीनों सोसाइटियों के प्लॉट धारकों का दर्द और आक्रोश एक बार फिर फूट पड़ा है। पिछले 33 वर्षों से अपने सपनों के प्लॉट का इंतजार कर रहे पीड़ित रहवासियों ने अब सरकार और भू माफियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई का मोर्चा खोल दिया है। प्लॉट धारकों का आरोप है कि उन्होंने वर्षों पहले अपने प्लॉट की पूरी कीमत चुका दी थी, लेकिन आज तक उन्हें जमीन का वैध कब्जा नहीं मिल पाया। प्रदर्शन कर रहे रहवासियों का कहना है कि इतने लंबे अंतराल में कई सरकारें आई, कई गई, कई जनप्रतिनिधि बदले और अधिकारियों से अनगिनत बार गुहार लगाई गई, लेकिन उनकी समस्या पर आज तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। सालों से चक्कर काटते काटते अब वरिष्ठ नागरिकों और खरीदारों का धैर्य जवाब दे चुका है। पीड़ित प्लॉट धारकों ने दोटों को चेतावनी दी है कि अब ये लड़ाई आर पार की होगी। यदि प्रशासन और सरकार ने जल्दी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया तो वे कॉलोनियों के बाहर टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। रहवासियों ने साफ कर दिया कि जब तक उन्हें उनकी जमीन का वास्तविक कब्जा नहीं मिल जाता, तब तक उनका ये आंदोलन लगातार और उग्र रूप से जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से सीधे हस्तक्षेप कर भू माफियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने और न्याय दिलाने की मांग की है। इंदौर से विशेष रिपोर्ट। आपका नाम बताइए। मेरा नाम पद्मा बिलाला है। मैं छावनी से यहाँ आती हूँ। मैं छावनी से यहाँ आई हूँ। आप जहाँ पर बैठे ये कौन सी कॉलोनी है और क्या मामला है? ये पुष्प विहार कॉलोनी है और यहाँ पर मैंने 35 साल पहले मेरे हस्बैंड छोटी सी नौकरी करते थे। उन्होंने कैसे भी करके यहाँ की किस्तें जमा कर करके यहाँ पर पैसे जमा करे। आज वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनकी आंखें भी चली गई है। मैं अकेली हूँ घर के अंदर और आप सोचो मैं उनको अकेला छोड़कर ये कब तक स्ट्रगल करूँगी। मेरे को भी पैसों की ज़रूरत है। कुछ सोचकर ही हमने ज़िंदगी के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा। गवर्नमेंट पता नहीं क्या चाहती है। आपने उस समय कितने का प्लाट लिया था और आज क्या वर्तमान में जो कीमत है आज क्या है? वर्तमान की कीमत तो मैं कैसे बता सकती हूँ। आपने उस वक्त कितने में प्लॉट खरीदा था? वो तो किस्तों में लिया था, तो कितने में लिया? मेरे हस्बैंड ने लिया, मुझे नहीं मालूम इसके मैम, बारे अब में। आप क्या चाहते हैं ये हम तो बताइए। यही चाहते हैं कि मेरे को जो ये इतने सालों से जो हमने संघर्ष किया ना, उसका रिजल्ट आए। और अगर नहीं मानता है आईडीए तो फिर क्या करोगे आप लोग? कुछ तो करेंगे। आपका आपका नाम? परिचय दें। मेरा नाम पद्मा, मैं छावनी इंदौर। भाई साहब, आज यहाँ पर आप लोग सब प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कारण है? देखिए मैडम, इसमें 13 कॉलोनियों में से 3 कॉलोनी के अधिकांश सदस्य हाजिर हुए हैं और ये सभी योजना 171 से पीड़ित हैं। प्राधिकरण को ये अधिकार है कि वो किसी खाली खेतों पर जहाँ पे कोई रहवास ना हो, प्लॉट ना हो, वहाँ स्कीम लगा के उसका नियोजित विकास करती है, रोड का, बगीचे का, और ये करती है। तो उस ज़मीन को किसानों को छोड़ना पड़ता है, या जो भी प्लाट होल्डर है वो छोड़ देते हैं और उन्हें मुआवजा मिल जाता है या कुछ रकम मिल जाती है या कुछ आधे प्लॉट में। इस स्कीम की तरह यहाँ सोयाबीन के खेत थे और इसमें ज़्यादातर आबादी नहीं थी। बहुत समय के पहले की बात है। 1993 में उन्होंने एक स्कीम 132 के नाम से लगा दी थी, जिसमें यहाँ कुछ व्यक्तिगत भूखंड थे और इसके बाद 13 कॉलोनियों संस्थाओं के 6000 भूखंड प्रभावित थे। उन्होंने कहा ये कुछ नहीं, ये भूखंड उखंड, ये तो खेती की ज़मीन है, ना यहाँ आप रहते हो ना यहाँ के साथी, और इस पे तो हम अपनी स्कीम लगा के विकास करेंगे। तो सर उसके इंतज़ार होता रहा। 2009 में जाकर के हाई कोर्ट ने कहा कि आपने इसमें ना तो प्लॉट अधिग्रहित किए, ना विकास किया, ना कुछ किया, तो हम आपकी ये स्कीम समाप्त कर दें। हाई कोर्ट ने हम लोगों ने अब लगाई थी, तो उन्होंने कहा कि ये तो स्कीम आपकी अब इनवैलिड है, निरस्त की जाती है। तो इनने फिर एक अपील कर दी कि साहब मुझे दूसरी स्कीम लगाने का एक अवसर दिया जाए। सोचा कोर्ट ने सोचा कि भाई ठीक है, अगर तुम कुछ विकास कर सकते हो तो एक दूसरी स्कीम लगा दो। तो 132 तो समाप्त हो गई, 171 लगा दी 2009 में। वो 2026 तक चल रही है, आज भी वो चालू है। ना हम विकास कर पा रहे, ना प्लॉट में मकान बना रहे। प्राधिकरण का जब तक एनओसी नहीं मिलेगा तब तक नगर निगम कहता मैं नक्शा पास नहीं कर सकता। वो भी किससे खरीदे थे आप लोगों ने ये प्लॉट? एक संस्थाएं रहती हैं
गृह निर्माण संस्थाओं के नाम सुने होंगे, हजारों की संख्या में है यहाँ। उनसे प्लॉट खरीदे थे आपने? उनमें हम लोग सदस्य बनते थे, सदस्य बन के प्लॉट अगर होता है तो हमें मिलता था। तो 90 में मिला था हमें, कब 1990 में। तो 10 साल और 36 साल हो गए रजिस्ट्री को। अब आईडीए से बात कर रहे हो तो क्या कह रहे हैं वो? आईडीए ने कहा कि आप हमें 7 करोड़ रुपए जमा कर दो, साढ़े 6,000 प्लॉट धारी और प्राइवेट, तो हम छोड़ देंगे। वो हमने 22/12/24 को भर दी है। 22/12/24 लास्ट डेट थी हमारी भरने की, सब लोगों ने भर दी है। अब हम उनके पास जाते तो कहते छोड़ रहे हैं, विचार कर रहे हैं। आप ही की विज्ञप्ति थी कि इतने इतने पैसे अगर ये संस्थाएं भर देती है, 1.5 करोड़ एक एक संस्था पे लगभग था, तो हम छोड़ देंगे। लेकिन वो पैसा भरने के बाद भी नहीं छोड़ रहे। तो आप इतना अपराध है, इतना अन्याय है कि हमारी समझ से परे है। अब आप क्या करेंगे? आप तो अब हम आंदोलन करेंगे। आज तो हमने आपको बुला करके अपनी बात सीएम तक पहुंचाने को, पीएम तक पहुंचाने को बुलाया है, लेकिन हम बहुत जल्दी 10-15 दिन के बाद आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं। उस आंदोलन में हम लोग भूख हड़ताल भी कर सकते हैं, आवरण भी कर सकते हैं। ये आंदोलन आप कहाँ करेंगे? यहाँ करेंगे या यहाँ से कहीं जाएंगे? हम कोशिश तो करेंगे कि प्राधिकरण के प्रांगण में करें या रैली निकाल के वहाँ तक जाए, और इस प्रकार से कुछ हमारा योजना है जो आज शाम तक हो जाएगी सभी लोगों से मिलकर। क्या 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 कहना चाहेंगे आप? हम तो ये सीएम से कहना चाहते हैं, भरोसा है कि सर हमारे को छोड़ दो। ये तमाम सीनियर सिटीजन है, शहरवासी है, इनको ज़्यादा अन्याय ना हो, आप ही छुड़वा सकते हैं। हमें सीएम पे थोड़ा भरोसा है, क्योंकि वो इंदौर आकर तुलसी नगर में ये आश्वासन दे गए थे कि हम आप लोगों को सौगात देने जा रहे हैं। भूल गए होंगे, ज़्यादा काम रहता है तो किसी भी प्रकार से ऐसी स्थिति हो सकती है। तो हम पहले ये इंतज़ार करेंगे कि सीएम इस बीच में 10-15 दिन में कोई आश्वासन देते हैं तो अच्छा है, हम लोगों को आंदोलन ना करना पड़े। शौक बिल्कुल। हम NK मिश्रा, पुष्प विहार कॉलोनी का महासचिव हूँ।